हेलो एवरीवन, अभी हम देखेंगे धनु राशि यानी सैजिटेरियस का जुलाई 2022 कैसा रहने वाला है। इसके लिए मैंने कुछ कार्ड शफल करके रखे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे कुछ हो सकता है, कुछ लोगों की वजह से किसी ने जैसे आपको हार्श वर्ड्स कहे, इस तरह से किसी से जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होना, या फिर किसी तरह का कोई हो सकता मे बी माइनर हो बट किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट्स होना, जिसमें कि आप ये शो कर रहे हो कि चलो जाने दो, जो हुआ उसे जाने दो, और अपने आप को जैसे एक विनर सा फील कर रहे हो, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि जैसे आप उस बैटल में जीत गए। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ हो सकता है कर्मास कुछ रिलीज हो रहे हैं, कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, हो सकता है कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग थे आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ से अभी जुलाई मंथ में हट रहे हैं। हो सकता है आपका उन लोगों के लिए एडिक्शन भी हो। और जो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए जैसे कहा गया है कि आप अपने स्टडी पे फोकस करें, अपने स्टडी को देखें कि कहाँ पे आपका क्या गोल है और उससे रिलेटेड आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो आपको जैसे अपना नॉलेज गेन करने की जरूरत है और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने को ज्यादा इम्प्रूव कर सको। किंग ऑफ कप्स, कुछ हो सकता है जैसे बैलेंस की जरूरत है, किसी तरह के जैसे इमोशंस को बैलेंसिंग की जरूरत है, या फिर आपको हील्ड होने की जरूरत है, जैसे हीलिंग चाहिए आपको। मेडिटेशन करें जिससे कि आपको इमोशंस में हीलिंग मिले। 5 ऑफ वॉन्ड्स, या तो कुछ लोगों की वजह से, या तो आपके सराउंडिंग्स में कुछ लोगों की वजह से, या आपकी लाइफ में कुछ लोगों की वजह से कुछ, या तो वो हार्श वर्ड्स आपको बोल सकते हैं, या फिर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये कार्ड यहाँ भी शो हो रहा है कि किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी तरह का झगड़ा या वाद विवाद या किसी तरह का मतभेद चल रहा है। और ये मे बी माइनर हो बट ये इस तरह की एनर्जी शो हो रही है, तो आप यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहें। 7 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं जो कि जिनसे आप काफी अटैच्ड हो, कंफर्टेबल हो उनके साथ में, और मे बी कुछ ऐसे हो जिनके साथ में आपके कर्मास भी रिलीज हो रहे हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं जो मे बी आपके लिए टॉक्सिक थे। 8 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे आप किसी बंधी हुई सी एनर्जी में हो, जैसे कुछ करना है बट कर नहीं पा रहे हो, कुछ आप किसी चीज के लिए सोच रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो। जैसे यहाँ पे इमोशनली भी आप हील्ड नहीं हो, तो जैसे सोच रहे हो कि मैं किस तरह से अपने आप को बैलेंस करूं, इमोशंस को बैलेंस करूं, बट वो अभी आप नहीं कर पा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आपको 999 दिख रहा हो, जहां पे कोई कंप्लीशन दिख रहा है, क्योंकि 999 भी यही शो करता है कि जैसे कुछ कंप्लीट हो रहा है, या तो कुछ रिश्ते जो टॉक्सिक हो वो कंप्लीट हो रहे हैं, हट रहे हैं, आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, और कोई किसी तरह की न्यू बिगिनिंग हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई विश पूरी हो रही है, या तो ये विश मनी से रिलेटेड हो सकती है, कहीं पे कुछ पैसा मिलना है, या कहीं पे मनी के सोर्सेज, या फिर कुछ भी मनी से रिलेटेड आपकी कोई विश पूरी हो रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये शो कर रहा है किसी को लेकर आप जैसे टेंस हो, या तो इतना सोच रहे हो उस बंदे के बारे में, या फिर उस पर्सन के बारे में इतना सोच रहे हो कि आप टेंस हो, आपको जैसे एंजाइटी हो रही है, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, उसके लिए आप सोच रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है जैसे इस पर्सन के लिए आप काफी दुखी हो कि ये क्यों गया, या फिर लाइफ से दूर क्यों हुआ। इस तरह की एनर्जीज भी शो हो रही हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होने वाला है, आप रिलैक्स रहें, अपने आप को बैलेंस करें। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ चीजों को लेकर आपको इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देयर इज समथिंग बेटर, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई है जो कि कुछ लोगों की वजह से आपकी लाइफ में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो वो सिचुएशन बेटर हो जाएगी, आप चिंता ना करें। या फिर जैसे आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, तो वो बैलेंसिंग जरूरी है, और उस बैलेंसिंग के बाद ये सब कुछ यहाँ पे बेटर होने वाला है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पर्सन जैसे कोई कार्मिक यहाँ पे रिलीज हुआ, तो उस कार्मिक पर्सन के लिए अगर आप एडिक्टेड थे, जैसे आपको लगा कि वो मेरा वेल विशर है बट एक्चुअली ही और शी वॉज नॉट वेल विशर, तो ऐसे अगर कोई कंडीशन थी तो आप उसके लिए दुखी हो रहे हो, वो आपके लिए दुखी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये वाली सिचुएशन को छोड़ना होगा, अपने आप को इस कंडीशन से बाहर लाना होगा, और
कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है जिससे ये आपको पता चले कि रियली ये आपका वेल विशर था या नहीं। तो ये कोई रिलेशन हो सकता है जो कि कंप्लीट हो रहा है और टॉक्सिक था, जिसका आपको एडिक्शन था। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर है तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के लिए लेनी चाहिए, उसके बारे में देखना चाहिए कि वो पर्सन रियली आपको डिजर्व करता है या नहीं। तो इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे। तो धनु राशि सेजिटेरियस, ये था आपके लिए जुलाई मंथ का राशिफल। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।